अब ये दे रही हूँ। चाय भोर का समय और लग गई मैं काम पर। तो सुबह से काम करना स्टार्ट करते हैं घर का, तब कहीं जाकर समय पर काम कंप्लीट हो पाता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ पे गरम करूँगी अपने लिए पानी। अब देखिए, स्किन अच्छी रहे, स्किन टाइट रहे, ब्राइट रहे, ग्लो बना रहे, इसमें पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी हम सभी को पीना चाहिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सामान वगैरह निकाल के रखा है फ्रिज से, पपीता, आंवला सब। रात में फिर से आंवला नहीं निकाला, बट कोई बात नहीं, 2 गिलास पानी जो पीती हूँ बस वही पी रही हूँ। उसके बाद पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं आंवला ही पी लूँगी। तो डेली लाइफ में हमें ऐसा कुछ कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारे हेयर, नेल्स और स्किन बिल्कुल ग्लो करती रहे और हेल्दी रहे। तो बस शावर लिया और उसके बाद की है मैंने घर में पूजा। सर्दियों में ना हम सभी एक्स्ट्रा क्रीम लगाते हैं, थिक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कभी ऑयल भी, ताकि स्किन ड्राई ना लगे और ग्लो बना रहे। लेकिन ऑनेस्टली इतना सब कुछ लगाने के बाद भी विंटर में स्किन फिर भी ड्राई, रफ एंड डल लग ही जाती है। तब मुझे रियलाइज हुआ सिर्फ ऊपर से केयर करने से नहीं होता। अगर स्किन और हेयर को ट्रूली हेल्दी रखना है तो अंदर से भी केयर करना जरूरी है, क्योंकि हम जो खाते पीते हैं उसका इफेक्ट सीधा बॉडी और स्किन पर पड़ता है। इसी थॉट के साथ मुझे मिला HK वाइटल्स वेज कोलेजन। ये रियल वेजिटेबल बेस्ड कोलेजन पेप्टाइड्स के साथ आता है, जो स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बनाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और जब हम डेली कुछ कंज्यूम करते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, वरना ऑनेस्टली हम उसे रेगुलर नहीं ले पाते। इसका टेस्ट काफी रिफ्रेशिंग है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है और सर्दियों में भी पीने में बिल्कुल हैवी नहीं लगता। इसमें बायोटिन भी है जो हेयर और नेल्स के लिए अच्छा होता है। आप सभी जानते हो कि मेरे नेल्स काफी वीक और ब्रिटल रहते हैं, तो मुझे ये पार्ट काफी हेल्पफुल लगा। और विंटर्स और मॉनसून के आसपास जब हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है, ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हर स्कूप में विटामिन C, विटामिन E और हेलोरोनिक एसिड भी है, जो विंटर ड्राइनेस में स्किन को हाइड्रेट करता है, नॉरिश करता है और एक नेचुरल हेल्दी ग्लो देता है। इसके रियल कोलेजन पेप्टाइड्स फाइन लाइंस, ड्राइनेस, डलनेस और रिंकल को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो सर्दियों में ज्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। क्लिनिकली भी प्रूवन है कि 8 वीक्स के अंदर फाइन लाइंस और ड्राइनेस रिड्यूस करता है। ये 100% वेजिटेरियन है और उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है जो मरीन कोलेजन नहीं लेना चाहते। यूज करना भी बहुत सिंपल है, बस 1 स्कूप पानी में मिक्स करके रोज पीना है। सच बताऊं तो सप्लीमेंट जैसा बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि टेस्ट काफी प्लीजेंट है। कुछ ही हफ्तों के रेगुलर यूज के बाद मैंने नोटिस किया है कि मेरी स्किन ज्यादा हाइड्रेट, सॉफ्ट और ग्लोइंग लग रही है। नेल्स भी पहले से बेटर फील हो रहे हैं। ये इंडिया का फर्स्ट कोलेजन है जो वेजिटेरियंस के लिए बनाया गया है और क्लिनिकल रिजल्ट्स ने ये प्रूफ किया है कि HK वाइटल्स वेज कोलेजन मरीन कोलेजन जितना ही इफेक्टिव है। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए सेफ है। आप इसे hkvitals.com पर चेक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड रचना स्किन यूज कर सकते हैं। तो हमारा हो गया था चाय पीने का टाइम और मम्मी आ गई थी, तो बस मैं यहाँ सबके लिए हलवा निकाल के रख रही थी कि घर में ये कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ये वाला जो हलवा मैं निकाल रही हूँ ये दीदी के लिए है और भैया को देने के लिए है। वैसे अपने बर्थडे के दिन भैया आए थे, उनको मैंने खिलाया भी, तो मैंने अलग से निकाल के रख दिया है कि ले जाएं और आराम से रख के गरम कर कर के खाएं। मम्मी पापा के लिए निकाला और जो अभी कांच के बाउल में मैं हलवा निकालूंगी, ये हमारे घर के लिए इतना हलवा बचा है। तो अभी जैसे दूसरी बार बनाया है और पहली बार जब बनाया था तो मैंने आपको बताया कि बस मैंने उसको चीनी टेस्ट किया था 1/2 टीस्पून के साथ में, मैंने खाया ही नहीं था।
तो कभी कभी मन मार लेते हैं, बट 2-3 बार बने तो एक बार तो खाना बनता है। तो ये व्लॉग है 13 जनवरी का, और मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ बहुत स्पेशल चीज़ बनती है जो हर त्योहारों में बनती ही है। अगर आप समझ गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बनाती हूँ मैं हर त्यौहार में। अब ऐसे तो बहुत कुछ बनाया जाता है त्योहारों में, मगर इस चीज़ के बिना तो त्यौहार मनाना मुश्किल है हमारे यहाँ। आपको आदत हुई है या नहीं इस चीज़ की मुझे बता दीजिएगा। बस यहाँ मैंने चाय चढ़ाई है और बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है। भिंडी काट के मैंने रखी हुई है, सामने आपको बाउल में दिखाई दे रही होगी। तो भिंडी बनाई है, आलू की भुजिया, पटल भाजा, चावल, तो यही सब एकदम नॉर्मल सा खाना बनाया था। और दाल जो है वो रखी हुई थी, तो फिर नहीं बना लो तो फिर वो कोई नहीं खाएगा, इसलिए दाल मैंने नहीं बनाई थी। ये तो प्लाजो है, आप बोल रहे हैं ना प्लाजो, हम लोग पहन चुके ये सब। हाँ, पुराना फैशन ही लौट के आ रहा है, जो आप लोग पहन चुके हैं अब वही आ रहा है। इस बार मैं जो ये कपड़े लेकर आई हूँ वेस्ट साइड से, ये इतने कंफर्टेबल हैं, आप देख सकते हैं कि घर में पहन के काम करने में बहुत ज़्यादा सुविधा है। बट नीचे का जो प्लाज़ो मैं पहनी हुई हूँ, ये लास्ट टाइम 6-7 महीने पहले या फिर 8-10 महीने पहले जब मैं गई थी दीदी के साथ वेस्ट साइड, वहाँ से ये मैंने लिया था 499 रुपीज़ का। तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि बाज़ार से सस्ता देख के ख़रीद लेते हैं, मगर महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। इतना भी लेट होता है, नहाने जाने से पहले सारा सब कुछ काट के रख के जाती हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि अगर लेट भी हो रहा है तो हमारे लंच करने से पहले मैं खाना बना लूँगी। सबसे ज़्यादा समय लगता है ये काटा पीटी करने में। दाल मैंने जान के बढ़ा के बनाई थी, कल जो छोके वाली दाल बनाई थी मिक्स, तो वो बासी दाल हम खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है। और भिंडी बना रही हूँ और एक पनीर की सब्जी बनाऊंगी, कोई भी, क्योंकि प्रोटीन आजकल खाली सुनने को मिलता है हर रील में, प्रोटीन बढ़ाइए प्रोटीन, तो इसलिए प्रोटीन बढ़ाएंगे। वैसे सोयाबीन 2-3 दिन पहले ही बनाया था मैंने। एंड हाँ, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी मत बढ़ा लिए कि फिर प्रोटीन कम करना पड़े। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि पीनट डालकर भिंडी आप लोगों में से कोई बनाते थे क्या कभी, या कभी ट्राई किया होगा? हमने कभी नहीं बनाई थी, मैंने ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया। पता नहीं क्या दिमाग में आया कि पीनट डाल के बनाती हूँ, और जब से ये बनाई है तब से बिना पीनट के भिंडी अच्छी नहीं लग रही है। इतना अच्छा स्वाद लगता है, रोटी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो बस सरसों का तेल गरम हो गया है, उसमें जीरा डाला है, और ये एक प्याज को मैंने कट करके 2 से 3 हरी मिर्ची डाली है मैंने। अब भिंडी की भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी है, काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, जिसमें से एक मेरी बहुत फेवरेट है जो अचारी भिंडी जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने शेयर कर रखा है, बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी बन जाए, उसमें ज़रा नींबू या फिर अमचूर पाउडर वगैरह डालो तो अच्छा लगता है खाने में। भिंडी में थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है। और जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे सामान जगह पर लगाना, काउंटर को क्लीन करते जाना। फिर जैसे ही मैं देखती हूँ कि भाई दाल भी बन गई है, बस गैस पर जो खाना चढ़ा हुआ है बस वही है, फिर इकट्ठा सारा सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि खाना जैसे ही बन के कंप्लीट होता है तो खाना बनाने के बाद का जो इकट्ठा काम रहता है वो भी पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका होता है साथ के साथ ही। बस उसका रीज़न ये है कि हाथ चलता रहता है, खाना चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, सामान रख दिया, पोंछा पाछी चलती जा रही है ना, तो काम भी कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, तो इकट्ठा कुछ नहीं बचता है।
तो अगर काम करने के लिए आए हैं किचन में या घर में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, और फिर आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में भी घूम के हम ही को करना है। इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहिए और काम करके उसको ख़त्म करिए। एक तरफ वहाँ मैंने चावल भी चढ़ा रखे हैं, सैलेड काट चुकी हूँ, एक्स्ट्रा दूध मैंने गर्म करके रख दिया है। तो बस सोचा कि खाली परवल बना रही हूँ तो एक आलू का मैं भुजिया बना लेती हूँ। तो अब देखिए, आलू की भुजिया जो है घर में कभी भी एक आलू की बनती है क्या? क्योंकि जिसको डॉक्टर ने मना किया है वो भी कभी कभार थोड़ा सा आलू खा ही लेते हैं, एकदम से तो त्यागना है नहीं, बट एक ही आलू मोर देन इनफ है। मैं और आंचल ही हैं, और देखिए कितनी स्पीड में मैंने काटा है। मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ा रखी है वीडियो की, बट ये एकदम पतला पतला काटा है। तो यही फ़ायदा है, सालों से मतलब यही काम करते चले आ रहे हैं, तो इस चीज़ में आदमी फॉरवर्ड हो ही जाता है जो काम रोज़ कर रहे हैं। और भिंडी को बस चेक किया मैंने, और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ढक के पकाना चाहिए, और थोड़ी देर के लिए ढका, उसके बाद में ये बन गई है। मैं वैसे भी थोड़ा सा जैसे हरी हरी रहती है ना भिंडी, वही मुझे पसंद आती है। बस पीनट को मैंने मिक्स किया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और नींबू। तो भिंडी बनने के बाद में आप नमक डालिए तो भिंडी बिल्कुल जैसे खड़ी खड़ी रहती है, जैसे लिसलिसी हो जाती है, हलवा टाइप हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और भिंडी जो मैं बनाती हूँ वो घूम फिर के मैं ही खाती हूँ, तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ी सी मम्मी के लिए भेज देती हूँ। मम्मी को ज़्यादा पसंद है भिंडी, मुझे पसंद है, चिंकी को पसंद है, मगर आंचल पसंद नहीं करती है। बाप रे, बहुत गर्म। मिट्टी के कप जो सामने रखे हुए हैं, मेला से लाई थी मैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 ही क्यों लाई, 6 ले आती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब जैसे मैं लाई हूँ, और दूसरे दिन मैंने नोटिस किया है कि ये अंदर से एक कप हल्का सा एक लाइनिंग जैसे रहती है ना, चटकी हुई, वैसे है। तो अब मेला तो उठ गया कप का, तो अब मैं किसको जाके बोलूँ? तो वही है कि अब ये कितने दिन तक बचेगा कप, वही देखने वाली बात है, क्योंकि ये सब टूट टाट जाते हैं जल्दी। ये जो परवल का मैं भाजा कर रही हूँ, ये मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली दाल चावल के साथ में। उनको भी मतलब सारी साग सब्जियाँ वो पसंद करते हैं, जैसे कि मेरी आदत भी खाने पीने में मेरे पापा की जैसी है। और मेरी मम्मी सारी साग सब्जियों में से बहुत कम सब्जियाँ पसंद करती हैं। पिछले 5 दिन से ये काम करने का मैं सोच रही हूँ, मगर इसका मुहूर्त आ ही नहीं रहा है। मुझे चिमनी क्लीन करनी है। अब आप लोग पूछ रहे थे, 2 से 4 कमेंट कल के ब्लॉग में थे कि वो कौन सा क्लीनर है। मैंने कई बार शेयर किया है। मैं आज या कल मैं चिमनी को साफ़ करूँगी, तो मैं क्लियरली आपको दिखा दूँगी कि कौन सा क्लीनर है, और प्रोडक्ट को मैं टैग भी कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो बस उसका मुहूर्त नहीं आ रहा है, बट अभी चिमनी में जैसे ऊपर से ही थोड़ा ऑयल दिखाई दे रहा है, तो उसको अभी सफाई की ज़रूरत है। बट चिमनी साफ़ करने में आप सोचिए कितना टाइम लग जाता है। मगर ये वाला जो लिक्विड है, इसको मैं स्प्रे करके छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिनट, और पोंछ देती हूँ 1 से 2 बार, वाइप कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा से क्लीन हो जाता है ईज़िली। और ये सब काम तो होते ही हैं। चलिए, मेरी गैस ख़त्म नहीं हुई है, सिलेंडर आने वाला था, तो बस वही आया है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगाई है। अब उसके बाद में हमारे एस्ट्रो बाबू के इतने कपड़े होते हैं डेली, ये नहाते वक्त मैं धोती ही हूँ, बस वही सुखा रही हूँ। और लगे हाथ मैंने अपनी एक नाइटी जो पहनी हुई थी रात में, तो वो भी धो दी मैंने। मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम वीक में 2 दिन ही सही मशीन नहीं चलानी पड़े, वरना रोज़ चलानी पड़ती है। बट दिसंबर से मैं ये काम कर रही हूँ कि वीक में कम से कम 3 दिन में मशीन चला नहीं रही हूँ, तो ये तो हो गया है। और डेली चलाना एक हेडेक भी लगता है, बट इकट्ठे हो जाएं कपड़े तो फिर एक बार में चले वही सही है। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ
डोर मैट। तो ब्लैक एंड ग्रे कलर का है, वैसे भी थोड़ा गंदा नहीं दिख रहा था, बट अभी आप देखिएगा कि कितनी गंदगी निकलेगी। अभी मैंने इसमें सर्फ डाला है। जैसे वॉशरूम क्लीन करती हूँ या फिर कुछ ऐसा डोरमेट वगैरह वॉश करती हूँ, उसके लिए मैंने ये अलग से पैकेट मंगा रखी है। थोड़ा कम दाम का सर्फ है, बट अच्छा काम करता है। तो एक पूरा भर के मैंने फ्राई पैन पानी को बॉईल किया और गर्म पानी में मैं इसको भिगो रही हूँ। ज़्यादा मैंने नहीं भिगोया है, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ही कमाल का साफ़ हुआ है। अभी आप इसकी शक्ल देख लीजिए, और जब मैं इसको धोने के बाद आपको दिखाऊंगी तब देखिएगा कितना क्लीन हो गया। तो मैं ऐसा ही कर लेती हूँ, 2 से 3 पेयर मंगा के रखती हूँ। तो एक हटाया और एक अपने हाथों से धोती हूँ, उसको मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ से अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस छोटा मोटा काम मैं घर पे कर ही रही थी, तब तक आधा पौन घंटा हो गया। पौन घंटा तो नहीं हो पाया है, आधा घंटा 35 मिनट हुआ, और यहाँ मैं आ गई ये डोरमेट को धोने के लिए। तो बस इसके बाद में मुझे थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर रेस्ट करना था। मैंने सोचा ये काम मैं निपटा कर ही आराम से लेटूंगी। अब गंदगी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा निकल रही है सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो गर्म पानी में भिगो दो ना, तो साफ़ बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस बढ़िया से रगड़ रगड़ के और इसको धो के मैंने वॉशिंग मशीन में स्पिन किया है, क्योंकि इन सब को सूखने में समय ज़्यादा लगता है, और स्पिन कर दो तो बहुत जल्दी सूख जाता है। अभी से ही देखिए कितने साफ लग रहे हैं, धूप लगने के बाद और अच्छे साफ हो जाएंगे। सो ये काम करने के बाद मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया और मैं हो गई फ्री। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये देखो, अपना बिस्तर छोड़ के यहाँ मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मैं कहाँ सोऊं? ओए, तेरे बिस्तर पे क्यों नहीं सो रहा है?